आज हम बात करेंगे डेंगू की। डेंगू फीवर एक वायरस की वजह से होती है जिसको डेंगू वायरस कहते हैं। और इंटरेस्टिंगली एक बात है कि जो डेंगू वायरस होता है वो डायरेक्टली आपके जिस्म में एंटर नहीं हो सकता। कोई जरिया नहीं है कि वो डेंगू वायरस आपके जिस्म में जाए। इसके लिए उसको एक मच्छर की, जिस तरह मॉस्किटो की जरूरत पड़ती है, जिसको एडिस इजिप्टाई कहते हैं। और ये मच्छर क्या करता है, जब भी किसी एक शख्स के अंदर डेंगू फीवर होता है, मतलब कि उसके अंदर डेंगू वायरस मौजूद है, ये उस शख्स को बाइट करता है और वहां से डेंगू वायरस उस मच्छर के अंदर मुंतकिल हो जाता है। और वो मच्छर जब किसी दूसरे शख्स को काटता है, बाइट करता है, तो वो डेंगू वायरस एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो जाता है। और एडीज इजिप्टाई आपके घरों में मौजूद होता है। ये आपके सहन में भी हो सकता है, ये आपके घर के पास तालाब में भी हो सकता है, साफ पानी में भी हो सकता है, और आपके इर्द गिर्द जो फूल है उनके गमलों में भी हो सकता है। और इंटरेस्टिंगली ये आपके घरों में रखे पानी के बर्तनों में भी मौजूद हो सकता है, और वहीं से आपको बाइट करता है और आपके अंदर ये वायरस मुंतकिल करता है। और मजे की बात यह है, ये मच्छर आपको दिन में काटता है, ये मच्छर रात में नहीं काटता। डेंगू फीवर की 4 अकसाम होती हैं। अगर कोई भी किस्म किसी शख्स को हो जाए तो वो उस शख्स में दोबारा नहीं हो सकती, लेकिन यह मुमकिन है कि आपको किसी एक किस्म का डेंगू फीवर हुआ हो और कुछ अरसे बाद आपको दूसरे किस्म का डेंगू फीवर हो सकता है। और इसीलिए जब किसी शख्स को एक बार किसी किस्म का डेंगू फीवर होता है और अगर रिसेंट में आपको हुआ हो और उसी दौरान अगर आपको दोबारा से डेंगू फीवर हो और वो किसी और किस्म का हो, तब डेंगू फीवर शिद्दत इख्तियार कर लेता है, आपको पेचीदगी में लेके जाता है और आपको हॉस्पिटलाइज होना भी पड़ सकता है। और ये मच्छर जब आपको काटता है तो इसको अलामात जाहिर करने में, अलामात आने में तकरीबन 4 से 10 दिन लग सकते हैं। इसीलिए जब आपको रिसेंट में पूछा जाता है कि मच्छर काटने की कोई हिस्ट्री है, तो आपको पता नहीं होती, क्योंकि ये आपको अलामात जाहिर करने में और अलामात शो करने में तकरीबन 10 दिन ले सकता है। और अगर डेंगू फीवर की अलामात के ऊपर बात करें तो सबसे पहले यह है कि आपको बुखार का हो रहा, कोई हल्का फुल्का बुखार नहीं, ये आपको शदीद किस्म का बुखार करवाएगा। यहां तक कि आपका जो फीवर है वो 104 तक भी चला जाएगा। और उसके साथ साथ आपको पट्ठों के अंदर, ज्वाइंट के अंदर शदीद दर्द का महसूस होना, थकावट का महसूस होना, और उसके साथ साथ आपको शदीद सर दर्द का महसूस होना। और ये बिलखसूस आपके आंखों के पीछे आपको दर्द महसूस करता है, जिसको ऑर्बिटल पेन कहते हैं। और ये इस किस्म का शदीद होता है कि आपसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और इसकी सबसे बड़ी अलामत यह है कि आपको सीवियर हेडेक का करवाना। और अगर आपके अंदर ये अलामत जाहिर हो रही हो और आप एक ऐसे इलाके में रहते हो जहां पे डेंगू फीवर चल रहा हो, तो आपको फौरन अपने टेस्ट कराने चाहिए, चेकअप करवाना चाहिए और आपको डॉक्टर से लाजमी मुआयना करवाना चाहिए। और बाकी वायरल डिजीज की तरह डेंगू फीवर भी सेल्फ रिजॉल्विंग है। ये मोस्टली तकरीबन 60 से 70% लोगों के अंदर कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाता। ये आपको हल्का सा फ्लू करवाता है, बुखार करवाता है, थोड़ा सा हेडेक करवाता है, और 2 वीक के अंदर ये खुद ब खुद ठीक भी हो जाता है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें डेंगू फीवर शिद्दत इख्तियार कर सकता है, और वो मोस्टली वो लोग होते हैं जो किसी तरीके से इम्यूनो कम्प्रोमाइज हो, या जिनको कोई और बीमारी हो, या ऐसे बच्चे जिनकी उम्र छोटी हो, तो ये उनमें सीवियर किस्म की पेचीदगियां पैदा करवाता है और उनको मुंह से खून का आना और उसके साथ साथ सीवियर बुखार करवाना, हेडेक करवाना इसमें शामिल है। और अगर डेंगू फीवर की कॉम्प्लिकेशन या पेचीदगियों की बात करें, सारे वायरल इन्फेक्शन आपके प्लेटलेट्स को इफेक्ट करते हैं, प्लेटलेट्स को कम करते हैं, और डेंगू फीवर भी बिल्कुल यही करता है। ये क्या करता है, आपके जिस्म में जो प्लेटलेट्स हैं, जो खून जमाने वाले खुलिये हैं, जो आपके ब्लड को क्लॉट करवाते हैं, ये उनको खत्म कर देता है, उनको कम कर देता है। और जब ये आपको ये कम करा देगा तो आपके मसूड़ों से खून आ सकता है, आपके मुंह से खून आ सकता है, आपके जिस्म के ऊपर ब्रूजेस बनना शुरू हो जाते हैं, ब्लड क्लॉट्स अंदर जमा हो जाते हैं, और पखाने वाली जगह से भी आपको ब्लड आ सकता है, और उसके साथ साथ आपको शदीद सर दर्द करवा देगा। और अगर इस तरह की आप में अलामत हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये डेंगू अब कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है और कॉम्प्लिकेशन में जा सकता है, और आपको लाजमी अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हॉस्पिटल में जाना चाहिए। और ये अलामत ज्यादातर तब आती हैं जब आपका फीवर सबसाइड हो रहा होता है। मकसद ये कि आपका फीवर जब एंड हो रहा होता है, खत्म हो रहा होता है, और आखिर के अंदर आप में ये पेचीदगी और ये अलामत आ सकती है। और अगर डेंगू फीवर की तशखीस या डायग्नोसिस के ऊपर बात करें तो सबसे पहले यही है कि उसके अंदर अलामत देखनी है। अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पे मच्छर हैं, लोगों को डेंगू हुआ है,
तो उस शख्स में सबसे पहले अलामात देखी जाएगी कि कहीं उसको तेज शदीद बुखार तो नहीं आ रहा, जॉइंट्स पेन, जिस्म के अंदर दर्द का होना, सर दर्द का होना और उसके साथ जिस्म के ऊपर ब्रूज का होना। अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो फिर उसके साथ साथ आपको डेंगू वायरस पीसीआर कराना पड़ता है और उसके अंदर पता चला जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे एलिसा टेस्ट करवाया जाता है जिसके अंदर डेंगू की आईजीएम और आईजीजी देखी जाती है और उसके साथ साथ कंप्लीट ब्लड काउंट मैंडेटरी होता है, क्योंकि इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्लेटलेट्स काउंट्स हैं वो कम होता है, तो आपको प्लेटलेट्स काउंट की मॉनिटरिंग करनी होती है, चेक करना होता है कि कहीं खुदा ना खास्ता प्लेटलेट्स लेवल उस लेवल तक कम ना हो जाए कि आपके गम्स में से, पखाने वाली जगह में से या मुंह से खून बहना शुरू हो जाए। और अगर डेंगू फीवर के ट्रीटमेंट के ऊपर, इलाज के ऊपर बात करें तो इसमें फर्स्ट लाइन जो ट्रीटमेंट, जो मेडिकेशन है वो यही है कि सिम्टोमेटिक। अगर आपको बुखार आ रहा है तो आपको बुखार की मेडिसिन दी जाती है, सिंपल पैनाडोल से भी आप ठीक हो सकते हैं। सर दर्द है तो उसकी गोली दी जाएगी। इसी तरीके से आपको जॉइंट पेन हो रहा है तो आपको सिम्टोमेटिक मेडिकेशन दी जाती है। लेकिन अगर ये अलामत इस तरीके से है कि आपको शदीद पेट में दर्द हो रहा है, सीवियर हेडेक है और आपका जो फीवर है वो सबसाइड नहीं हो रहा, 104 तक जा रहा है, तब आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है। और जब आप हॉस्पिटलाइज होंगे तो फिर आपके टेस्ट कराए जाएंगे, वहीं पे जो कंप्लीट ब्लड काउंट है वो करवाया जाता है और आपका जो 24 आवर जो मॉनिटरिंग है प्लेटलेट्स की वो की जाती है। ये देखा जाता है कि कहीं प्लेटलेट्स ज्यादा गिर तो नहीं रहे। अगर आपके प्लेटलेट्स बेहतर होना शुरू हो जाए तो ये पॉजिटिव साइन होता है, तब आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। अगर आपके स्टेबल रहे तो फिर 24 आवर बाद उसको रिपीटेटिवली चेक किया जाता है। और अगर आपके प्लेटलेट्स कम हो रहे हो, मतलब कि आपकी जो हेल्थ है, जो सेहत है वो डिटोरिएट हो रही है, तब आपको जो प्लेटलेट्स है वो मॉनिटरिंग की जाती है और यहाँ तक कि आपको जो प्लेटलेट्स हैं वो ट्रांसफ्यूज भी किए जाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करने की आपको नीड तब पड़ती है जब आपको कितने भी प्लेटलेट्स हो, अगर आपसे कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, आपके प्लेटलेट्स 50,000 भी हो, अगर आपको ब्लीडिंग एक्टिवली हो रही है तब आपको प्लेटलेट्स लगवाने हैं। लेकिन अगर आपके प्लेटलेट्स 50,000 से कम भी हैं लेकिन आपको कोई एक्टिव कंप्लेंट नहीं है, कोई आपको मुंह से, पखाने वाली जगह से, जिस्म के ऊपर ब्रूजेस नहीं बन रहे, तब आपको ट्रांसफ्यूजन कराने की नीड नहीं है। बुक्स ये लिखती हैं कि अगर आपके प्लेटलेट्स 20,000 से कम हो जाए तब आपको प्लेटलेट्स लगवाना चाहिए, वरना आपको प्लेटलेट लगवाने की नीड नहीं है। आपको सिंपल हॉस्पिटलाइज रखा जाता है और आपके प्लेटलेट्स की मॉनिटरिंग की जाती है, रीहाइड्रेट रखा जाता है, आपको बेड रेस्ट दिया जाता है। उसके साथ साथ कोशिश ये की जाती है कि आप जूसेस के ऊपर हो, ड्रिंक्स के ऊपर रखा जाता है और आपको जो हैवी मील्स है उससे परहेज करने का कहा जाता है। और अगर डेंगू फीवर की प्रिवेंशन या बचाव के ऊपर बात करें, सबसे पहले यह है कि जो मैंने आपको सोर्स बताए हैं, आपको उन सोर्स को खत्म करना है। आपके अपने इर्द गिर्द जो पानी जमा है उसको जमा नहीं होने देना। और अगर आपके घर के इर्द गिर्द कोई तालाब है तो आप कोशिश करें कि मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, मॉस्किटो रेप्लिकेट इस्तेमाल करें, अपने आप को हाइड्रेट रखें। और क्योंकि ये जो डेंगू मॉस्किटो होता है, ये इसके पर जो होते हैं बड़े कमजोर होते हैं। अगर आप कम स्पीड के अंदर भी अगर आप पंखा चलाते हैं, ये आपको बाइट नहीं कर सकता, तो इसीलिए आप जो कम स्पीड के अंदर पंखे का इस्तेमाल करें। जो स्लीवलेस या जो शॉर्ट स्लीव शर्ट्स होती हैं उनका इस्तेमाल ना करें, ट्राउजर का इस्तेमाल ना करें। इस तरीके से आप मॉस्किटो से बच सकते हैं। ये एक मालूमाती वीडियो है, इसका मकसद ये होता है कि आप तक मालूमात पहुंचाई जाए। लेकिन अगर आप में इस तरह की कोई भी अलामत आती हैं, जाहिर होती हैं, आपको बुखार होता है या शदीद दर्द होता है, तो अपने डॉक्टर से लाजमी मुआयना करवाएं और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।